बड़ौदा सीट पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सूत्र बताते कि संपर्क साधा था कि साथ में मिलके जाट दलित गठबंधन एक बनाना चाहिए। मेरे से तो आपने क्या जवाब उनको दिया था इस तरीके? मेरे से तो संपर्क तो सारे ही साधते हैं। राहुल गांधी भी संपर्क में? नहीं, संपर्क में तो मैं वही कह रहा हूँ ना, संपर्क में तो जब मजदूर की सबको ज़रूरत होती है, मजदूर दिहाड़ी तो करवाने में सबको मज़ा आता है, मजदूरी देने में दिक्कत होती है लोगों को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब आगे देखेंगे क्या है। संपर्क तो सबके चलते रहेंगे, लेकिन फैसला हरियाणा की जो भी होगा वो हरियाणा के हित में लेंगे और हरियाणा को और देश को देख करके। जो शराब घोटाला हुआ है वो बीजेपी सरकार वो लगातार दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगे, इसके बारे में? और आपने प्रचार भी किया था कि अच्छे आदमी हैं ये लोग। नहीं, हमने तो अच्छे नहीं, हमने तो देखिए एक बात कही थी कि आज भारतीय जनता पार्टी के सारे काले कारनामे, उनके घोटाले, वो सब सामने आ गए थे। और कांग्रेस तो हम छोड़ के ही आए थे। और कांग्रेस आप लोगों ने देख ली ना, सरकार अपना काम कर रही है ना विपक्ष अपना काम करे। सड़कों पे अगर दिखता है तो मजदूर, किसान, गरीब आदमी दिखता है, तो उनको समर्थन देने का कोई वो था नहीं। हालांकि कईयों ने किलकी मारी, फिर बीच में थोड़ा सा हमने पंजा थोड़ा सा कम दबाया, बोले भाई हमने तो तुम्हारा विरोध नहीं किया था। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, जिसने नहीं किया था उनको जितवा दो। तो अब तो सारे लोगों का यही फैसला है कि नई पारी की शुरुआत जो है वो हमने आगाज़ तो कर दिया था 16 फरवरी को, और उस पर हमारे सारे साथियों ने बिना कोई राजनीति करे जो भी हमारी भूमिका हो सकती थी इस कोरोना के दौरान भी लोगों को राहत और मदद करने के लिए, वो हमने करी भी और आगे भी हमारी जारी रहेगी। हुड्डा गुट एक चीज़ को लेकर अब भी कहीं ना कहीं आशंकित है कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो अशोक तंवर कहीं ना कहीं दोबारा से है वो रिवाइवल जरूर लेंगे। डर बैठा रहना चाहिए, बढ़िया बात है। धन्यवाद। और कुछ बताइए सर। हुड्डा मैं तो खुश है। हम भी खुश हैं, हम उनसे ज़्यादा खुश हैं। नाश कर दिया पूरे देश का जिनने, और उनका इलाज जो है जनता ने कर दिया। जी। लेकिन बहुत हुड्डा बढ़िया। गुट तो सर खुश है कि 31 सीटें आई अशोक तंवर जब से। ये तो हमारी थी, आके देख लियो ना अब क्या होगा। थैंक यू। सर, पूरा हरियाणा प्रदेश काफ़ी दिनों से इंतजार में है कि अशोक तंवर अपनी राजनीति की नई पारी की शुरुआत करेंगे। तमाम तरह की अटकलें हैं, क्या स्पष्टीकरण आपका फिलहाल इस पर है? देखो, राजनीति की पारी की शुरुआत तो हमने जो है 2.5 दशक पहले कर दी थी, और वो संघर्ष जो है वो हमेशा आज भी जारी है, पहले भी जारी था और आगे भी जारी रहेगा। अब तो जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि हालात हैं देश के, प्रदेश के, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई है, और शायद ही मानवता के इतिहास में, मानव जीवन के इतिहास में इतनी बड़ी त्रासदी कभी हुई हो कि पूरी दुनिया बंद करनी पड़ी हो, देश भी बंद रहा। लेकिन अब जब 2.5-3 महीने बीत गए हैं इस पूरी आपदा को आए हुए, अभी भी अगर हम देखें केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकारें हो, वो पार्टी कोई भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोज़ कमा करके खाने वाला मजदूर है, किसान है, सबसे ज़्यादा उसको तकलीफ़ हुई। बाकी तो तकलीफ़ से कोई बचा ही नहीं, उद्योग धंधे बंद हो गए। तो ऐसे में जो जिम्मेदारियां थी, पहले तो सब लोग इस दुख की घड़ी में सब साथ थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े भी करने पड़ेंगे और उसका जवाब भी मांगना पड़ेगा कि क्यों लाखों मजदूरों को इस तरीके से आज भी तो सरकार 2-2, 2.5 महीने क्या कर रही थी, और ना कहीं सरकार था ना कहीं विपक्ष थी। मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत आने वाला समय कठिन समय है देश के ऊपर, और उसका मिलकर के मुकाबला करना है, और जिन वर्गों को राहत पहुँचानी चाहिए। या व्यापारी ये बोल रहा है कि हमने इन सरकारों को चलाया, पाला पोसा, क्योंकि जब वो टैक्स देते हैं उसी से, रेवेन्यू से सरकारें चलती हैं। बोले सरकारें 40 दिन में ही, बिल्कुल हमने तो इनको जब से पूरा टैक्सेशन सिस्टम शुरू हुआ, देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर के सरकारों को पाला पोसा चलाया, लेकिन ये इतना भी नहीं कर पाई। तो बहुत से मैं समझता हूँ कि सवाल हैं, और जो जिस तरह की घोषणाएं हो रही हैं ये कहीं उसी तरीके से जुमले साबित ना हो जिस तरीके का पूरा डिबेट निकल कर के आया है। जैसे सरकार ने पिछले
उसमें किया। 1 साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं, कह रहे हमने बहुत बड़ी क्रांति कर दी। तो सबसे पहले तो अपने मज़दूर किसान की सुध लो, व्यापार की सुध लो, और आने वाले समय में जो दिक्कतें हैं उसका पूरा देश मिलकर के सामना करे। ये मैं समझता हूँ कि सरकार की सोच और रणनीति होगी।